वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 25 प्रकाश। आज इस वर्कशीट में हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। बच्चों, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? देखने के लिए आँख होती है, सुनने के लिए कान होता है, स्वाद लेने के लिए जीभ होती है और सूंघने के लिए या स्मेल का पता करने के लिए नाक और तापक्रम का या सेंसेशन का पता करने के लिए हमारे पास त्वचा होती है जो पूरे शरीर को ढके रहती है। तो इन सभी 5 ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? हमारी आँख। इसके माध्यम से हम चारों ओर की चीज़ें, पहाड़, नदी, कुर्सियाँ, लोग और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रात में हम चांद तारे देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। आप कह सकते हैं कि आँखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आँखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है। तो बच्चों, किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश की किरण उस पर गिरकर उससे टकराकर वापस लौटती है और वापस आकर हमारी आँख में प्रवेश करती है, तब हम वस्तु को देख सकते हैं। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और हमारी आँख की आवश्यकता होती है। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है और या परावर्तित होता है। तो 2 तरह की वस्तुएं होती हैं। एक कोई वस्तु ऐसी होती है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जैसे बल्ब स्वयं जलकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। ट्यूबलाइट, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो और दूसरी तरह की वस्तुएं होती हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, अर्थात प्रकाश उनसे टकराकर किसी और दिशा में वापस चला जाता है। तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। दर्पण क्या होता है बच्चों? जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल बनाते हैं। तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसका पता लगाने के लिए आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। उस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है आपको? किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज की शीट लगाइए। चित्र के अनुसार एक कंघी के एक दांत को छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज लगा दीजिए। कंघी ली है और सफ़ेद कागज लगाया है टेबल पर। उसमें आपने कंघी को लंबवत पकड़ना है। कंघे की सारी जो दांतें होते हैं उनको काले कागज से ढक देना है, सिर्फ एक गैप को छोड़कर। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए और टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक ओर प्रकाश डालिए। अगर खुले वाले भाग से आप प्रकाश डालेंगे किसी टॉर्च से, तो थोड़े समायोजन से आपको कंघे की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बच्चों? जो आपने 2 दांतों के बीच की जगह को खाली छोड़ा है, उससे आपको प्रकाश की एक किरण स्पष्ट दिखाई देगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर इस किरण की
के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। अगर जो प्रकाश की किरण है उसके सामने एक समतल दर्पण की हम पट्टी रखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? प्रकाश का परावर्तन दिखाई देगा। यहाँ चित्र में आपको परावर्तन दिखाया गया है। क्या आप देखते हैं दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो ये यहाँ की ओर परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण किसे कहते हैं बच्चों? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित यानी आने वाली किरण। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात अर्थात दर्पण से टकराने के पश्चात वापस जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए ये आपतित किरण है बच्चों, ये आ रही है दर्पण से इस बिंदु पर टकराने के बाद ये यहाँ से वापस जा रही है, तो वापस जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है 90 डिग्री अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। जो ये बिंदु है इस पर हम परावर्तक सतह से अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो परावर्तक सतह के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिलंब। आपतन कोण क्या होता है बच्चों? आपतन और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसके बीच का कोण आई से जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ये आपतन कोण है और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? तो पहले आपको ये आंसर देना है कि क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर कमरे में पूरा अंधेरा है तो अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते बच्चों? क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकाश उपस्थित नहीं है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और टकराकर वापस लौटने वाली या परावर्तित किरण हमारी आंख में प्रवेश करती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बी पार्ट में पूछा गया है और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? इसका आंसर आएगा हाँ, हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि बाहर रखी वस्तुओं पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात हमारी आंख तक पहुंचती हैं तो हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस तरह आपको दोनों पॉइंट्स को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको परावर्तन दिखाया गया है प्रकाश का, ये दर्पण है। आपको क्या करना है? ये क्या है आपका? दर्पण। और जो आने वाली किरण है वो क्या होगी बच्चों? ये आपकी कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। तो आप यहाँ पर आपतित किरण लिखेंगे। ये वाला कोण कौन सा होगा? आई, आपतन कोण। और ये वाला कोण कौन सा होगा? आर, परावर्तन कोण। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण, आर कोण परावर्तन कोण, आने वाली किरण आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बच्चों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर
हमारी आँखों में प्रवेश करता है या टकराकर वापस लौटता है तो हम उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा परावर्तन होता है चिकनी और चमकीली सतह से, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं और टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं, या प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं, हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे बच्चों? क्योंकि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है। तो आपको इस तरह ये एक्सप्लेन करना है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख में प्रवेश करता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।